सर ये तो आज का बेस्ट शॉट है, प्लीज सर होल्ड प्लीज। वेल प्लेड। तो ये प्लान था तुम्हारा? कहने के लिए दूर जा रही थी, आने के लिए पास आ रही थी। क्या? दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन आपके करीब आने से पहले हम अपनी जान दे देंगे। कोशिश तो की थी, क्या हुआ था? पहुंच गया था ना। दोबारा पहुंच जाऊंगा तुम्हारे करीब। छोड़िए। आप भी तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? तुम्हें देखकर कोई कहेगा क्या कि तुम जोया की बहन हो? जोया और माही को देखा है, दिन रात काम में बिजी रहती हैं। और तुम बस अपनी शॉपिंग में ही बिजी रहती हो हमेशा। सच कहूं, तुम्हारे अम्मी अब्बू ना वहां बहुत खुश होंगे। उन्हें अब तुम्हें झेलना नहीं पड़ रहा है ना। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सच ही तो कह रही है आंटी जी, अम्मी अब्बू ने एक बार भी हमें याद नहीं किया। अब लग रही है ना ये एक टॉप क्लास इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। जब ये फोटोग्राफ्स लोग देखेंगे ना, तब हमें सीरियसली लेंगे, हम पे विश्वास करेंगे, हम पे भरोसा करेंगे, हमें अच्छे अच्छे इवेंट्स देंगे। तो सर ये फोटोज हमारी वेबसाइट पे डाल दूं क्या? बिल्कुल नहीं। शॉन, पहले तो वो वाली फोटो सारी डिलीट कीजिए आप प्लीज। वो वाली? कौन सी वाली? ये वाली? और कौन सी फोटोज? ये हम ऐसे नहीं है, ये हमारी गलत तस्वीर दिखाती है। कौन सी गलत तस्वीर दिखाती है? ये हटाइए से, ये सब झूठ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। झूठ 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 झूठ। आदि जोया मैम, अभी तो हमारी फोटो पीआर एजेंसी को पहुंची होगी कि हमें एक बहुत बड़ा इवेंट का कॉल आ गया। जस्ट सी दिस। ये विरानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनकी 100th एनिवर्सरी, और ये हमें 2 करोड़ का इवेंट देना चाहते हैं। ये किसी कल्पेश विरानी का मेल है। विरानी, कल्पेश विरानी, कनाडा। ये कहीं वो तो नहीं है जो मसाले बनाते हैं? मसालों का किंग, किचन का राजा, विरानी मसाला। इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने अपना कैंपेन अभी तक शुरू नहीं किया, फोटोग्राफ्स भी अपलोड नहीं किए। ये लोग कनाडा में बैठे बैठे इन्हें हमारी कंपनी के बारे में कैसे पता चला? जो भी हो, जैसा भी हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब क्यों हंसी छूट रही है आपकी? क्योंकि मेल किसी ने पूरा पढ़ा ही नहीं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो एक फैमिली ओन्ड बिजनेस करते हैं। इनका खुद का फैमिली ओन्ड बिजनेस है, और सिर्फ ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करते हैं जो खुद फैमिली ओन्ड, मतलब एक परिवार वाला बिजनेस करते हैं। मेरी फैमिली के बारे में तो तुम जानती हो। मुझे दूसरी बीवी ढूंढनी पड़ेगी क्या जोया? क्या तुम मेरी बीवी बनोगी?
माही, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नाटक करना है हस्बैंड वाइफ का। बोलो, कबूल है? मंजूर है? माही नहीं। ऑफ कोर्स मंजूर है। नहीं मतलब मैंने कहा था ना आदि कंपनी के लिए कुछ भी। परफेक्ट। देन तो फिर इट्स डिसाइडेड। उन वीरानीज के सामने हम दोनों हस्बैंड वाइफ का नाटक करेंगे। उनके लिए हम वो हस्बैंड वाइफ है जो इस कंपनी को ओन करते हैं, चलाते हैं। हरगिज नहीं। देखिए, एक नया क्लाइंट यानी कि एक नया रिश्ता, और हम एक नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं कर सकते। ये गलत है। सीरियसली सोया, ये गलत है तो सही क्या है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को जाने दें? सही क्या होगा कि तुम्हारे चीटर हस्बैंड के किए की सजा इस कंपनी को मिले? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी अपनी वजह है, तुम नहीं चाहती कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की एक्टिंग करें और बिल तुम कंपनी के नाम पर फाड़ रही हो। ये सच, झूठ, मोरालिटी, ये सब बहाने हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब कौन सेल्फिश हो रहा है? अब कौन सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है? कौन कंपनी के बारे में नहीं सोच रहा है? तुम्हारी सेल्फिशनेस का नतीजा इस कंपनी के एक एक एम्प्लॉय को भुगतना पड़ेगा। जोश शिवेंस हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम इसे एक परिवार की तरह साथ मिलकर कामयाबी तक ले जाएंगे। अब तुम बताओ क्या सही है? तुम्हारा ये राधा हरीशचंद्र वाला एटीट्यूड जो इस कंपनी को डुबो देगा, या छोटा सा हार्मलेस सा झूठ जो इस कंपनी को बचा सकता है? क्या सही होगा? जो सिर्फ तुम्हारे लिए सही है या जो सबके लिए सही है? सोया व्हाट यार, इश्यू क्या है? सॉल्यूशन खुद तुम्हारे पास चल के आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमें झूठ से प्रॉब्लम है। हम एक नए क्लाइंट से झूठ बोलकर उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। आप ही सोचिए, खुदा ना खास्ता अगर उन्हें असलियत के बारे में पता चल गया तो आप सोच सकती है क्या होगा। आई एम श्योर कोई रास्ता जरूर होगा ना। करेक्ट। अब क्यों स्माइल आ रही है आपको? हर चीज में आपको सिर्फ लतीफ और मजाक ही नजर आता है। और वैसे भी आपको झूठ और बेईमानी से क्या एतराज होगा? आपके लिए तो ये सब कुछ एक खेल है ना। ये सब तुम्हारे लिए एक खेल है, क्योंकि तुम बोलती कुछ हो और करती कुछ हो। क्या कहा था तुमने कि तुम इस कंपनी को इंडिया की टॉप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में से एक बना के रहोगी? अब जब मौका मिला है तो भाग क्यों रही हो सकता है ये आखिरी मौका हो इस कंपनी को बचाने का। अच्छा, जनाब आदित्य हुडा। जनाब आदित्य हुडा, सब लोग चेयर लेकर आके बैठ जाओ, शायरी चालू होने वाली है। फिर से मजाक। हर चीज में आपको सिर्फ मजाक दिखाई देता है। हमारा भी आपने सिर्फ मजाक बना रखा है। आपको सच में हम में से किसी की भी परवाह है? हाँ, नहीं है, किसी की नहीं। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तो बोलता हूं मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें तो है। तुम क्यों जानबूझ के इस कंपनी को बर्बाद करने पे तुली हुई हो?
ओह, फाइनली तुम भी मेरे साइड आ गई क्या? तौबा, देखिए आपके एहसान है हम पर। कई बार आपने हमारी जान बचाई है, मगर मजरात चाहता है आपसे आपकी साइड में आना हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। ओह वाओ, मजरात, आज का न्यू उर्दू वर्ड सब लोग याद रखना, मजरात। आपसे ना बात करना बेकार है। हाँ तो क्यों करती हो बात? क्यों नहीं रहा जाता तुमसे मुझसे बात किए बगैर? बस बहुत हो गया आपका। मोना, अब वो विरानीस को कह दीजिए कि हम झूठ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएंगे, बस मना कर दीजिए उन्हें। बट मैम, हमने कह दिया ना, और हमारा डिसीजन फाइनल है। मोना, उन वीरानी से कह दीजिए कि सच बोले या झूठ, हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेके रहेंगे। सर, नो सर, मेरा डिसीजन भी फाइनल है। ओके सर। जो लोग मेरी तरफ हैं, मेरी तरफ आ जाएं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी है, आप लोग भी इस कंपनी का हिस्सा हैं। चलिए चलिए जल्दी। माही, चलो। हम सच और उसूलों का साथ देंगे। हम झूठ से कोई भी काम की शुरुआत नहीं करेंगे। मिथिलेश शॉन, आप हमारे साथ हैं। आप प्लीज जल्दी कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढ कर लेकर आइए। ठीक है बेटा जी, फिक्र नॉट है जी। ओके मैम। हेलो हेलो नूर, जी, हम बोल रहे हैं। आप कौन? मैं एजे बोल रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि तुम मुझे असिस्ट करने वाली हो। सर, आपसे ज्यादा एक्साइटेड तो हमें आपके साथ काम करने के लिए। आपको पता है, आप हमारे इंस्पिरेशन है। आप बस देखिए, कल से हम मन लगाकर काम करेंगे, अपना 100% देंगे। बाय सर। क्या चाहते हो? हेलो, लगता है आप मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। आपकी पुरानी आदत है ये। अपनी बेटी के अफेयर को भी सीरियसली नहीं लिया था आपने, और फिर देखो क्या हुआ। देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते।
अब आपसे क्या ही छुपाए सर। जिस दिन माही को पहली बार देखा था ना, उसी दिन पता चल गया था वी आर अ परफेक्ट मैच। इसकी सोच, मेरे विचार, इसका दिल, मेरा दिमाग, सिर्फ ऑफिस ही नहीं, घर पे भी वी आर अ परफेक्ट मैच। वाओ सर, यू आर सो नेचुरल। आपके वर्ड्स पे ना कोई भी बिलीव कर लेगा। और आदि सर, आप लोग की ना केमिस्ट्री थोड़ी मैच नहीं कर रही। रियली? आई मीन सर, वो पावर कपल वाली फीलिंग नहीं आ रही ना। अच्छा आकांक्षा, तुम्हें बड़ा पता है? तो क्या करना होगा पावर कपल वाली फीलिंग आने के लिए? आप एक दूसरे को जैसे देखोगे, जैसे हैंड्स पकड़ोगे, अब तब आएगी ना वो फीलिंग। तो आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे, जैसे कि आपकी चोरी पकड़ी गई हो? नहीं तो वो आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ। आप प्लीज अपनी बीपी की दवाई टाइम पे लिया कीजिए। मैं नोटिस कर रही हूँ कि काफी दिनों से आप बहुत केयरलेस होती जा रही है। एनीवे, मैं ये बताने आई थी कि आपका कुरियर आया है, आपकी सिग्नेचर्स की जरूरत है। हाँ। पता नहीं इतनी अजीब सी क्यों बिहेव कर रही है आजकल। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। अरे इतने बड़े घर की बहू थी आपकी बेटी, और आप कह रहे हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए? देख लो, मेरी मांगे पूरी कर दो, फायदे में रहोगे, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पहले पैकेट तो खोलकर देख लो। सोचो, अगर मैं तुम्हारे घर तक डिलीवरी देने आ सकता हूँ तो और क्या क्या कर सकता हूँ। कैसा लगा गिफ्ट? ऐसे और भी कई गिफ्ट्स हैं। 3 लाख 2 दिन में चाहिए मुझे, वरना मेरे गिफ्ट्स का भंडार हुडा फैमिली के हर मेंबर तक पहुंच जाएगा, समझे? सर एक आइडिया, आप दोनों ना अपने अपने फोन में एक दूसरे की फोटो वाली ना वॉलपेपर बना लो। एटलीस्ट लगेगा आप रियल कपल हो। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। क्या ग्रेट आइडिया माही। तस्वीर खिंचाने से, ये हाथ पकड़ने से क्या झूठ सच हो जाएगा? हम झूठ का सहारा नहीं ले सकते। ये कंपनी ऑलरेडी कर्जे में डूबी हुई, पुलिस की नजर हम पर ऑलरेडी है इंश्योरेंस को लेकर, और आप लोग, एक कॉन्ट्रैक्ट एक कानूनी दस्तावेज होता है, उस पर दस्तखत लगते हैं। अगर ये झूठ सामने आ गया ना तो हम सब जेल जाएंगे, सब। तो और कोई बेटर आइडिया है जोया तुम्हारे पास? हमें फिलहाल नहीं पता, लेकिन हम सब मिलकर कुछ सोच सकते हैं ना, कोई और रास्ता। हेलो, हाँ लिसन, कंपनी जाए भाड़ में, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। जोया मैम का फाइनल डिसीजन है, कंपनी को बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोलेंगी वो। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आप सबको। क्यों सर? अरे 2-1 हफ्ते में कंपनी बंद हो जाएगी,
आप लोगों की जॉब छूट जाएगी, नई जॉब मिलेगी ना, इसीलिए कांग्रेचुलेशंस। अगर नहीं मिली तो बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता था तुम कमजोर हो, लेकिन नहीं, तुम तो स्ट्रांग हो। इनफैक्ट तुम खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हो। तुम खुद अपने आप को जितना स्ट्रांग समझती हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। जानती हो क्यों? क्योंकि जब ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ये सारे लोग रास्ते पे आ जाएंगे ना, तब भी तुम रात को चैन से सो पाओगे, ये सोच के कि तुमने झूठ नहीं बोला। इन लोगों को यहां तक, कर्जे तक तुम्हारे चीटर पति ने पहुंचाया है, लेकिन यहां से बर्बादी तक तुम पहुंचा रही हो। तुम लोगों को रिकमेंडेशन चाहिए होगा, बता देना, नहीं दूंगा। जोया मैम, बेबी के मुंडन का इवेंट है, बजट 5 लाख। मैम, एक एक्ट्रेस के कुत्ते का हैप्पी बर्थडे है, बजट 2 लाख। वो क्या है जी कि वो 13 साल की बच्ची का जनेऊ सेरेमनी है जी, बजट है 2,50,000। मैम, वो एक पार्लर की रिबन कटिंग सेरेमनी है, बजट 1 लाख रुपए। वाह 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 वाह, अमेजिंग। मतलब इन छोटे छोटे इवेंट्स का बजट कितना होगा? लगभग 10 लाख रुपए। और हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा गाइस? 10,000 रुपीज। बस यही औकात रह गई है अब जोश इवेंट्स की। वी आर अ मुंडन एंड जनेऊ इवेंट कंपनी। जोया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक छोटा सा झूठ बोलना है। गाइस, हम लोग इस बात को पब्लिसाइज तो करने वाले हैं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, इवेंट खत्म होगा, वो लोग अपने रास्ते, हम लोग अपने रास्ते। वो कौन सा कनाडा से आके पूछने वाले हैं कि मेरी और आदि की शादी हुई थी या नहीं? ठंडे दिमाग से सोचो जोया, अभी भी वक्त है। हम विरानीस को फोन करके हाँ बोल सकते हैं। नहीं माही, हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हम सोचते हैं कुछ। हे भगवान, सिर्फ एक दिन और बचा है। कल तक पैसों का इंतजाम कैसे होगा? क्या करूं? एक आदि ही है जिससे मैं ये बात शेयर कर सकती थी, और किस्मत देखो, सिर्फ उसी से मुझे ये सब कुछ राज रखना पड़ रहा है। अगर आदि को ये सच पता चल गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, मुझे इस ब्लैकमेलर को पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सबके लिए कॉफी। लेडी युधिष्ठिर के साथ काम कर रहे हैं, सच्चाई का बोझ उठा उठा के थक गए होंगे, इसीलिए कॉफी। एनीवेज, मैं फिल्म देखने जा रहा हूं। हम आपके हैं कौन? कोई चलेगा? आप 1994 में वापस जा रहे हैं? मैं 2018 में दोबारा देख रहा हूं। तुम्हें प्रॉब्लम है? कोई चलेगा? मैं आऊंगी ना। कोई कहीं नहीं जाएगा, हमें बहुत काम है। आप जाइए, अपनी कॉफी पीजिए, अपनी मूवी देखिए। हमें यहाँ पर बहुत काम है, आपकी तरह नहीं है हम।
माही बहुत काम है, हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढने, बट प्लीज काम पर लग जाइए सारे, बहुत काम है। चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी टू वर्क, कम ऑन। पैसा समय पर ना देने की वजह से आप लोगों का ऑफिस सील किया जाता है। तुम्हारे लूजर पति ने मार्केट से कितना पैसा उठाया था? मुझसे 5 करोड़, बैंक से 1 करोड़। कर क्या रहा था इतने पैसों का? कंपनी तो वहीं की वहीं है। अगर ये कंपनी बंद हो गई ना, तो अपना घर बेच के मेरा और बैंक का लोन चुकाना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि जब ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, सब लोग रास्ते में आ जाएंगे ना, उसके बाद भी तुम रात को चैन से सो पाओगे, ये सोच के कि तुमने झूठ नहीं बोला। अमेजिंग। मतलब इन छोटे छोटे इवेंट्स का बजट होगा लगभग 10 लाख रुपए, और हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा गाइस? 10,000 रुपीज। बस यही औकात रह गई है अब जोश इवेंट्स की।